आपको भी आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जब लगाने जाओ तो मेरे को आईलाइनर लगाने नहीं आता, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँपते हैं या फिर आईलाइनर का लुक अच्छा नहीं आता। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि परफेक्टली आईलाइनर कैसे लगाते हैं। हेलो गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ सेल्फ मेकअप वर्कशॉप डे 4। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लेट मी टेल यू कि हम एक मेकअप वर्कशॉप का सीरीज ऑनलाइन ले रहे हैं जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो ये उसका 4th वीडियो है। पहले 3 वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आई टैब में देख सकते हो, आपको वहाँ पे वो वीडियोस दिख जाएंगे। बेसिक से मेकअप कोर्स का ये शुरुआत है जहाँ पे आज 4th टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि आई लाइनर कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लड़कियों को दिक्कत होती है आईलाइनर लगाने में, बहुत ज़्यादा हाथ काँपते हैं या फिर मेरा आईलाइनर अच्छा नहीं आ रहा है, तो कैसे लगाएँ? ठीक है? तो देखिए, ऐसा कोई रूल बुक नहीं होता है कि आपको आईलाइनर अगर सही से लगाना है तो ऐसे फॉलो करो, ये मत करो, ये करो, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। हमें मैटर करता है कि आपका जो एंड रिजल्ट है, आपका जो आईलाइनर का लुक है, वो अच्छा आना चाहिए, ठीक है? तो जैसे भी आपको जमता है आप ड्रॉ कर सकते हो। बट आज मैं आपके साथ मेरे खुद के ट्राइड, टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऐसे 10 टिप्स देने वाली हूँ जो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई आईलाइनर ड्रॉ करने में। तो वो 10 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको भी आईलाइनर लगाना सीखना है तो ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है? उसको मिस मत करना। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ क्योंकि इस वर्कशॉप के सीरीज में बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलना जरूरी है। तो वीडियो के एंड में सब्सक्राइबर शाउट आउट भी देने वाली हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, चूज द राइट आईलाइनर। ठीक है, तो आईलाइनर चूज करते वक्त आपको ये देखना है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा आईलाइनर यूज करना चाहिए। तो ऑन बेसिकली 2 टाइप के आईलाइनर्स होते हैं, लेट मी शो यू। एक होता है ये रेगुलर आईलाइनर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये के ब्यूटी का है। और एक और आईलाइनर है दिस वन, दोनों भी के ब्यूटी के ही है। अब दोनों में फर्क क्या है, लेट मी टेल यू। ये है रेगुलर आईलाइनर, जो ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है? ऐसा टिप होता है उसका, ठीक है? ये है रेगुलर आईलाइनर एंड ये है के ब्यूटी का ही पेन आईलाइनर, ठीक है? पेन आईलाइनर है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इफ यू आर अ बिगनर देन गो फॉर अ पेन आईलाइनर। अब मैं बताती हूँ क्यों, टेक्निकल नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि आपको पेन आईलाइनर क्यों लेना चाहिए इफ यू आर अ बिगनर। पेन आईलाइनर जो होता है उसका जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा शार्प है। दोनों में भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आप पेन आईलाइनर पकड़ते हो, यहाँ पे आपने पकड़ा है और यहाँ से ये जो पॉइंट है इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपका ग्रिप बहुत अच्छा होता है और आपका हाथ जो है वो ज्यादा कांपता नहीं है, ठीक है? तो इसमें ग्रिप अच्छा होता है एंड एवरीवन हैज द हैबिट ऑफ राइटिंग। तो हमारा पेन पेन से लिखने की आदत रहती है, तो पेन से आईलाइनर लगाना भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। नाउ अब अगर आप ये रेगुलर आईलाइनर लोगे, इसमें भी लगाना बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप ये ट्राई करो। आई टेल यू व्हाई। देखिए, अगर इसको आप ओपन करोगे तो इसका जो पॉइंट है, यहाँ इसका पॉइंट है और आपको पकड़ना यहाँ पे है, तो इतना डिस्टेंस है। तो जब आप ड्रॉ करते हो ना, बहुत बार हाथ कांपते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है? इसमें भी आ जाएगा बट प्रैक्टिस के बाद। बिगिनर्स के लिए पेन आईलाइनर इज परफेक्ट, ठीक है? तो अगर आप मेकअप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आईलाइनर लगाना अभी सीख रहे हो, तो गो फॉर पेन आईलाइनर, ठीक है? टिप नंबर 2, आईलाइनर लगाते वक्त आंखों को बंद मत करो, ठीक है? उससे क्या होता है ना, बहुत बार आपका आईलाइनर एप्लीकेशन गलत हो जाता है। कभी भी आप आईलाइनर लगाते हो हमेशा ध्यान रखो कि आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। यू कीप द मिरर इन फ्रंट, ओपन योर आईज एंड देन यू ड्रॉ योर आईलाइनर। आंखों को बंद मत करना, ठीक है? ये एक सिंपल सा पॉइंट है बट बहुत ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 3, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा कांपता है, देन ऑलवेज टेक अ सपोर्ट। आपका जो एल्बो है इसको आप सपोर्ट दीजिए, फिर आप चाहे उसको यू कैन कीप योर हैंड ऑन अ टेबल और एनीथिंग, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका हाथ जो है वो स्टेडी रहेगा। यू कैन कीप इट ऑन टेबल और चेयर और जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर आप आपका हाथ रखो एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग। तो आपका क्या होगा, हाथ ज्यादा हिलेगा नहीं। तो वो जो शेकी शेकी हैंड्स होते हैं ना, जब हम ऐसे ऊपर ऐसे हाथ करके लगाते हैं, तो बिगिनर्स को ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि हाथ जो है वो बहुत बार कांपता है, ठीक है? तो अगर आप बिगनर हो तो आप क्या करो, टेबल पे हाथ रखो एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग योर आईलाइनर, ठीक है?
तो टिप नंबर 3 इज यूज फॉर सपोर्ट व्हाइल ड्राइंग आईलाइनर। ये बाद में आपको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वंस यू आर लाइक वेरी कंफर्टेबल ड्राइंग आईलाइनर, तब आपको शायद सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, हाथ बहुत ज्यादा कांपने प्रणोति, देन ऑफ कोर्स ड्रेसिंग टेबल पे हाथ रखो, टेबल पे हाथ रखो एंड टेक सपोर्ट एंड देन यू ड्रॉ योर आईलाइनर। ठीक है। टिप नंबर 4 जो मैं फॉलो करती हूँ, आपका शायद तरीका अलग हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिडल। ठीक है। बहुत लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, बट मैं क्या फॉलो करती हूँ, मैं मिडल से स्टार्ट करती हूँ। अब इसका मैं रीजन भी बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम इनर कॉर्नर और वहां पे अगर आप गलत हो जाते हो तो अगेन सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ब्रॉड किया देन यू हैव टू मेंटेन दैट विड्थ, और आपको वैसा ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे गलत हो जाता है तो फिर आईलाइनर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, अगेन यू हैव टू रब एंड डू ऑल दोस थिंग्स। बट अगर आप सेंटर से स्टार्ट करते हो, यू स्टिल हैव स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ा मोटा आता है तो भी चलता है, क्योंकि इनर कॉर्नर में हम आईलाइनर जो है वो पतला रखते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करती हूँ, एंड का पहले कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आई गो टू द इनर कॉर्नर। ठीक है। टिप नंबर 4 इज ट्राई स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर आईज इंस्टेड ऑफ द इनर कॉर्नर। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऑलवेज ड्रॉ थिन फर्स्ट। ठीक है। सबसे पहले जब आप ड्रॉ करने लगोगे ना, तब पहले ही मोटा ड्रॉ मत करना, पतला ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि जब पतला हम ड्रॉ करते हैं उसको मोटा कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपने पहले ही ब्रॉड ड्रॉ कर दिया तो उसको फिर थोड़ा सा पतला करना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यू नीड रिमूवर, ये सब करना पड़ता है। तो ये सब झमेला मत करना। सबसे पहले क्या करना है, यू शुड ड्रॉ वेरी फाइन, एकदम पतला आपको आईलाइनर ड्रॉ करना है, एंड देन यू कैन मेक इट ब्रॉड वट एवर इट इज। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम इनर कॉर्नर एंड ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा पतला ड्रॉ करें। पॉइंट नंबर 6, आपका जो पॉइंटर है आईलाइनर का वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। सपोज ये वाला आईलाइनर अगर मैं यूज कर रही हूँ, यू कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेट पॉइंट करके ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको आपका आईलाइनर हमेशा एंगल में रखना चाहिए, लाइक दिस। यू कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, आपको हमेशा एंगल ऐसा रखना चाहिए, ताकि जब आप ड्रॉ करो, इसका जो बैक है वो भी साथ में आपका क्या करेगा, ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, और आपका आधा काम वहां पे आसान हो जाएगा। बट इफ यू आर ड्रॉइंग लाइक दिस इज वेरी रॉन्ग एप्लीकेशन। आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके। पॉइंट नंबर 7, चेक द लेंथ ऑफ योर आईलाइनर आफ्टर एप्लीकेशन। अब क्या होता है ना, जब भी हम ड्रॉ करते हैं, आंखें ऐसे करके जब हम ड्रॉ करते हैं, बट व्हेन यू ओपन योर आईज, आपको दिखेगा आपका आईलाइनर जो है वो थोड़ा सा एंड के ऊपर आया हुआ है, मतलब पूरा एंड तक नहीं जाता। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आईलाइनर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ये आपको कब पता चलता है, व्हेन यू ओपन योर आईज एंड देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ा सा भी बाकी है, तो आपको वो लेंथ चेक करना चाहिए। आइडली मैं फॉलो करती हूँ कि आपका जो ये आंखों का एंड है, ठीक है, यहाँ तक आपका आईलाइनर होना चाहिए। जब आंखें ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक हमें नहीं समझ में आता, कभी कभी कम हो जाता है। ठीक है। तो यू हैव टू ओपन योर आईज एंड जस्ट सी द लेंथ। ठीक है। अगर लेंथ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेंथ आपको कम लग रही है तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू जॉइन द इनर कॉर्नर। ठीक है। यहाँ तक मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए। तो अभी 7 पॉइंट्स को फॉलो करके लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल आईलाइनर। विंग का मैं आपको बाद में बताती हूँ, 8 पॉइंट में वो कवर करेंगे। बट अभी हम जो जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए वो सब फॉलो करने हैं। सबसे पहला मैंने बताया था कि आपको पेन आईलाइनर लेना है इफ यू आर अ बिगनर, बट सिंस आई एम नॉट अ बिगनर आई एम गोइंग टू टेक अ रेगुलर आईलाइनर। सेकेंडली मैंने बोला था आंखें बंद नहीं करनी है, तो हम आंखों को खुला रखेंगे। सपोर्ट मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल ड्राइंग इन आईलाइनर, तो सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मिडल से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम उसका लेंथ जो है वो भी चेक करेंगे। ठीक है। नाउ वॉच मी वेरी क्लोजली, पॉइंट ऐसा नहीं रखना है, पॉइंट ऐसा रखना है। ठीक है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल। ठीक है। और जितना हो सके ट्राई करो कि पतला ड्रॉ करना है। देखा, अब मैंने ओपन किया बट फिर भी मुझे आईलाइनर जो है वो एंड तक नहीं लग रहा है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। कैन यू सी, यहां तक हमने अच्छा ड्रॉ कर लिया, एंड नाउ वी हैव टू कनेक्ट इट टू योर इनर कॉर्नर।
सेम चीज फॉलो करनी है, बट इनर कॉर्नर में मेक श्योर कि आप वहां पे ज्यादा ब्रॉड ना करो, क्योंकि वहां पे अगर ब्रॉड हो गया देन आपको पूरा आईलाइनर का लेंथ जो है वो चेंज करना पड़ता है, देन यू हैव टू मेक इट ब्रॉडर। ऑलवेज रिमेंबर इनर कॉर्नर में पतला होता है, मिडल में थोड़ा सा उससे ब्रॉड होता है, एंड में उससे ब्रॉड होता है, ठीक है, बट इनर कॉर्नर शुड बी हमेशा थिन। मिड से हमने ड्रॉ किया था तो हम मिड से ही थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। और सिंपल सिंपल थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लो, एकदम से फर्स्ट से एंड तक निकालती हूँ ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, मतलब होता है जो एकदम प्रो मेकअप आर्टिस्ट इनके साथ होता होगा, बट इफ यू आर अ बिगनर, गलती करने वाले हो तो पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंस में जाके इनर कॉर्नर से स्टार्ट मत करना, थोड़ा थोड़ा लेके यू हैव टू गो इन द इनर कॉर्नर। Now we can see we are very close to the inner corner. I hope you can see. ओके, ये देखो, अभी हमने इसको पतला सा ड्रॉ किया है जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो इसको मोटा कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले ही मोटा लगा लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत लोगों को मोटा पसंद नहीं आता, तो फिर उसको वापस रब करो, लेंथ कम करो, वापस रब करो, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में यू हैव टू डू लाइक पतला सा, ठीक है। अब जब आप पहले आंखों के ऊपर आईलाइनर लगा लेते हो ना, और वो अगर अच्छा आ जाए तो खुश मत होना, ठीक है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मैच नहीं होता। अभी हमने बोला कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, तब ऐसा नहीं होता, बहुत बार नहीं होता, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये गलती होने वाली है। अब यहाँ पे इतना अच्छा ड्रॉ कर लिया आपने, सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ करने गए, थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है। अब मोटे को हम पतला नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, अगर ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्टिक टू कि हाँ ये ऐसा अच्छा है तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करना है, अगर ऐसा ही करना है और यहाँ पे गलत हो गया, देन यू हैव टू रब इट अगेन एंड डू इट अगेन, ऑल दोस झमेला, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या कर सकते हो, फिर इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू सी क्या आपको सिमिलर लग रहा है, या एक मोटा लग रहा है एक पतला लग रहा है, तो सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है, कर ले, वहां पे भी डेमो दे रही हूँ, कुछ भी बोलूंगी नहीं, सिर्फ देखते जाओ, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, जो यहाँ पे किया था वापस वो सेम चीज यहाँ पे भी। ठीक है, हाफ डन। आई लाइनर लगाते वक्त मेक श्योर दैट यू हैव पेशेंस, ओके। यहाँ पे भी सिमिलर लगा हुआ है, इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा इसके कंपैरिजन में ब्रॉड लग रहा है, बट ये वाला भी बहुत पतला लगा है, ठीक है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई टू मैच कि ये जितना दिख रहा है उतना ही ये दिखे। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए, और 7 पॉइंट्स बताने के बाद मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, सारे पॉइंट साथ में हमने इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद अपना आईलाइनर बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक्स आईलाइनर। अब बहुत सारी लड़कियों को विंग आईलाइनर लगाना रहता है, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, ठीक है। टिप नंबर 8 फॉर विंग आईलाइनर, अगर आपको रेगुलर इतना पसंद है तो इतना रख सकते हो, इसको मोटा करना है तो मैंने आपको बताया मोटा करना है, कर सकते हो, बट एक सिंपल आईलाइनर ऐसे लगा दिया, ठीक है। टिप नंबर 8, विंग आईलाइनर जब आपको ड्रॉ करना होता है, तब आपका जो विंग होता है वो वन स्ट्रोक में ही आ जाना चाहिए। आप बोलोगे वन स्ट्रोक में मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आपका आईलाइनर आप लेते हो, ठीक है, जब आप धीरे 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 जब आपका विंग ड्रॉ करने जाते हो, तो वो इतना ज्यादा शेक हो जाता है कि आईलाइनर का जो विंग है वो सही से नहीं आता। आपको क्या करना है,
वन स्ट्रोक में ही आपको विंग देना है। आप बोलोगे वन स्ट्रोक में कैसे देना है, बहुत बार वो बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो जाएगा तो उसका हाइट हम कम कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। बट अगर आप धीरे धीरे ड्रॉ करने जाओगे ना तो आपका विंग जो है वो बिगड़ सकता है। अब एक और टिप देती हूँ, अगर विंग आपको ड्रॉ करने नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, टेप लगा सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंस जो है वो टेप लगाते हैं एंड देन दे ड्रॉ द आईलाइनर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू अप्लाई अ टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका टेप का जो एप्लीकेशन है वो अगर आपने सही ड्रॉ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल एक साइड का टेप आपने थोड़ा सा ऊपर की साइड में लगाया और एक आपका ऐसा हो गया, तो अब आपका विंग का जो विंग है ना, तो वो भी आपका थोड़ा सा एक ऊपर एक नीचे ऐसा हो जाता है। ठीक है, दैट हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग अ टेप। बट अगर आपको टेप लगाना है, वैसे आप करना है, तो आपको एक ट्रिक देती हूँ। टेप आप कहाँ पे लगाओ, यहां से लेकर आपका जो आईब्रो एंड हो रहा है, एक टेप का एंड इधर टच होना चाहिए और दूसरा जो है वो इधर टच होना चाहिए। ये आप फॉलो करो। सेम थिंग हियर ऑल्सो। तो आपका वो जो विंग आईलाइनर का जो लुक है वो सही आ सकता है। ठीक है, बट लगाने में अगर आपने गलत कर दिया तो विंग भी गलत हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, बहुत जन एटीएम कार्ड यूज करके भी लगा लेते हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं ट्राई किया, मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक इट वर्क्स फॉर मेनी पीपल। वो आप कर सकते हो। नहीं तो सिंपल सा मैं बोलती हूँ, जैसे कि मैंने बोला वन स्ट्रोक में देना है वैसे आप दे लो। ठीक है, कैसे देना है लेट मी शो यू। एक्सेस मैंने निकाल दिया है इसमें। अब मैं क्या करूंगी, लेंथ बाद में देख लो, कम ज्यादा आप कर सकते हो। वन स्ट्रोक में ही मैं विंग बनाऊंगी लाइक दिस। देखो विंग यहाँ से स्टार्ट करूँ, जहां पे मेरे आंखें एंड होती है वहां से मैं विंग दूंगी। ठीक है, दे दिया। लंबा हो चुका है मुझे पता है, बट इसको हम कट कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना लेंथ से लेकर यहां तक आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि वो विंग का लुक जो है वो अच्छा है। लेट मी शो यू। यहां से कर सकते हो, यहां से यहां इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको बीच में भर दो। ठीक है, अब इसको एक्सेस अगर आपको कट करना है तो आप मेकअप रिमूवर से उसका एक्सेस निकाल सकते हो। इतना आपको लेंथ चाहिए तो इसको आप रख सकते हो। तो बस आपको एंड का क्या है, थोड़ा इसको इंक्लूड करना पड़ता है ऐसे। विंग देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है। नाउ सेम थिंग वी विल डू हियर ऑल्सो। आईलाइनर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोटा किया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू एडजस्ट। ठीक है, देखो विंग आईलाइनर अपन ने ड्रॉ कर लिया है। अभी नेक्स्ट टिप आपको देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 9, करेक्शंस कैसे करने हैं। देखो आईलाइनर लगाएंगे तो मान के चलो कि गलतियां होने वाली। अब अगर गलती हो गई तो उसको करेक्ट कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा मोटा रखा है इस साइड में एंड यहाँ पे इट्स क्वाइट शार्प। ठीक है, तो अब हमको इसको मैच तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल ट्रिक। मेकअप रिमूवर ले लो एंड यू टेक अ ईयरबड, क्लीन ईयरबड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट डिप द टिप इन द मेकअप रिमूवर। ठीक है, तो मेकअप रिमूवर को थोड़ा सा आप डिप कर लो। अब आपको क्या करना है, इससे आपको करेक्शंस करने हैं। जैसे कि अभी यहाँ का जो विंग है मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, पतला करूंगी। इसको सिर्फ इसको घुमाना है इसके ऊपर लाइक दिस। वॉच इट क्लोजली। देखो मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया। इसका जो एंड था यहाँ से मैंने इसको थोड़ा रब किया और ये जो है विंग जो है वो शार्प हो गई। सेम चीज आपको ऊपर से भी अगर करना है तो आप ऊपर से भी इसको कर सकते हो।
ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे जो है वो ईयरबड को ऐसे घुमाना है और आपका जो विंग है वो शार्प हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगा कि थोड़ा सा मेकअप हट चुका है तो थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके टचअप कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टचअप भी हो जाएगा और दोनों विंग्स जो है वो आपको सिमेट्रिक दिखेंगे, ठीक है। देखो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, विंग आईलाइनर कैसे बनाना है ये सीख लिया, आईलाइनर कैसे ड्रॉ करना है ये भी सीख लिया, करेक्शंस अगर गलतियां हो जाती है तो करेक्शंस कैसे करना है ये भी हमने सीख लिया। अब मैंने आपको बोला था कि 10th पॉइंट आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे ध्यान में रखने के बाद भी जब आज अगर आप आईलाइनर ट्राई करने बैठोगे तो 101% मैं आपको बताती हूँ आपका आईलाइनर सही नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। और आप बोलोगे अरे सारे पॉइंट्स मैंने फॉलो कर लिए बट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? तो उसका मेन रीजन ये है, आईलाइनर लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड द 10th पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वीडियो देख के आपको आईलाइनर लगाने नहीं आएगा। यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, टेक द आईलाइनर, ड्रॉ इट, इट विल बी रॉन्ग, रब इट अगेन एंड देन ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। जितनी बार भी गलतियां करोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस आपको आईलाइनर लगाने नहीं आएगा। क्योंकि मैं बताती हूँ जब मैं आईलाइनर लगाना सीख रही थी आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन द नाइट, यू विल नॉट बिलीव इट, आई थिंक मैं 12 साढ़े 12 बजे तक बैठ के आईलाइनर ड्रॉ करती थी। आईलाइनर लेती थी, एक साइड में कॉटन पैड के ऊपर मेकअप रिमूवर लगा के मैं रेडी रखती थी, देन आई यूज्ड टू ड्रॉ द आईलाइनर, रब इट अगेन, ड्रॉ इट, रब इट अगेन। जब तक वो मेरे को सही नहीं लगता था कि हाँ मेरा आईलाइनर अब सही बना है तब तक मैं उसको ड्रॉ करती रहती थी। एंड दिस इज हाउ आई लर्न एक्चुअली टू ड्रॉ आईलाइनर। आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास सीखने जाओ, कोई भी आपका हाथ पकड़ के ड्रॉ करने नहीं सिखाने वाला है, ना तो मैं सिखाऊंगी, बट आई कैन गिव यू द टिप्स, बट अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो इट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। गलत होने वाला है ये मान के चलो कि हाँ मैं प्रैक्टिस करने बैठूंगी तो भी गलत होगा, बट आप कम से कम एक 4-5 दिन अगर रोज आईलाइनर ड्रॉ करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। सो गर्ल्स दैट्स इट, ये सारे 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा सा आपको हेल्प मिली होगी। अब आईलाइनर लगाना मैंने पहले क्यों सिखाया है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो आई शेडो कैसे बनाना है वो सीखना है। मैंने जैसे बोला था 2 से 3 लुक आई शेडो के हम क्रिएट करने वाले, अब उसमें आईलाइनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तब आईलाइनर लगाने आना चाहिए, इसलिए मैंने आईलाइनर का टॉपिक सबसे पहले लिया है। इसके बाद में वी आर गोइंग फॉर द आई शेडो मेकअप, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो, सीख लो अभी, ताकि जब आई शेडो करोगे तब आपको भी आईलाइनर लगाना आना चाहिए, उसकी वजह से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए टॉपिक पहले कवर किया है। कुछ भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल कम बैक। जैसे कि हाँ कुछ कुछ अच्छे अच्छे मैं आपको आईलाइनर्स भी सजेस्ट करती हूँ जो मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं बिगिनर्स के लिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आप पेन आईलाइनर यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मैंने बहुत टाइम तक यूज किया था ये स्विस ब्यूटी का क्रेज आईलाइनर, बहुत ज्यादा अच्छा है। पेन आईलाइनर है और उसी के साथ साथ एक साइड में आपको विंग भी मिलता है रेडीमेड, जो आपको स्टैम्प करना पड़ता है। जो अपने यहाँ पे विंग जो ड्रॉ की थी इसका रेडीमेड विंग आपको मिलता है, देन यू जस्ट नीड टू स्टैम्प इट एंड ड्रॉ इट, ठीक है। ये वाला यूज किया था, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरा जो है मैं यूज करती हूँ मार्स का है पेन आईलाइनर, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छा ड्रॉ करने आता है, ठीक है। अब रेगुलर में और हाँ पेन आईलाइनर में आई हैव वन मोर ऑप्शन के ब्यूटी, जैसे मैंने बोला था के ब्यूटी का ये डियो है जहाँ पे एक साइड में पेन आईलाइनर है दूसरी साइड में काजल है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड देन आई हैव रेगुलर आईलाइनर्स में मैंने जो यूज किए हैं के ब्यूटी का ही है आईलाइनर, बहुत ज्यादा अच्छा है, बट ये खत्म हो चुका है, बट मैंने दिखाने के लिए रखा था कि इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा है आईलाइनर। एंड अभी जो मैंने यूज किया ये लगाने के लिए ये स्टेज का है, बहुत बजट फ्रेंडली भी है और लुक तो आपने देखा ही है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 से 5 है, लैक्मे का भी बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी मैंने यूज किया है। तो चलो रिकमेंडेशंस भी मैंने आपको दे दिए, तो कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी बहुत सारे वीडियोस है जो आने वाले हैं, ऑन द वे है, बट हाँ क्योंकि बीच में थोड़े से फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे गणेश फेस्टिवल के लिए, गौरी गणपति के लिए भी बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वो भी बीच में आने वाले, तो एक आधा वीडियो आगे पीछे हो सकता है, बट आप वीडियो देखो, सेव करके रखो ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है।
एंड दैट्स इट गर्ल, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ बिग आईलाइनर। एंड मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, तो अगर आपको नया आईलाइनर खरीदना है तो आप इसमें से देख सकते हो। जितने हो सकते हैं टैग में मैं टैग कर दूंगी, जिसको टैग नहीं कर पा रही हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, आप चेक कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में सब्सक्राइबर शाउट आउट भी देने वाली हूँ, तो आज के वीडियो में भी बहुत सारे नाम हैं जिनको शाउट आउट देने वाली हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और आप बाहर जाओगे तो जितना बाहर वर्कशॉप में सिखाते हैं उतना ही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिखा रही हूँ, एंड दैट टू कम्प्लीटली फ्री। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यू टू लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आगे के वीडियोस में बहुत अच्छे से आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो अगर आप भी ये सीरीज देख के मेकअप सीख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि एक सब्सक्राइब का बटन आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप भी नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर में उसको क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट सब्सक्राइबर शाउट आउट लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच आशा अग्रवाल, थैंक यू सो मच नीलम दूरवे, थैंक यू सो मच दृष्टि सागवान, थैंक यू सो मच पुष्पा, थैंक यू सो मच शालू यादव, थैंक यू सो मच रेखा अग्रवाल, पूनम बादाउन, थैंक यू सो मच नाजिया परवीन, थैंक यू सो मच सीमा जाउन, आरफीना जमादार, थैंक यू सो मच मीनाक्षी दास, मानसी अरुण डेकर, थैंक यू सो मच नंदा बंसोद, थैंक यू सो मच रूही, थैंक यू सो मच सीमा प्रसाद, कंचन सिंगला, थैंक यू सो मच मुमताज शेख, अनीता सिन्हा, थैंक यू सो मच रुखसाना, ज्योति कश्यप एंड थैंक यू सो मच पूजा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। एंड गाइस आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तब आपको भी ऐसे ही पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।